बुंदेलखंड वालों के लिए बेहद खुशी का मौका आ चुका है। इस वक्त मैं मां श्यामला देवी मंदिर के द्वार पे मैं खड़ा हूँ और मैया ने मुझे बुला लिया है क्योंकि कल 29 जुलाई के दिन हमारे राठ तहसील के बड़ा गांव में मां श्यामला देवी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होने जा रहा है। तैयारियां बिल्कुल चल रही हैं, प्रशासन ने भी कमर कस ली है और यहाँ पर तमाम दुकानदार है वो धीरे धीरे माँ के भवन में, माँ के प्रांगण में आना शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है लगभग आज से 500 साल पहले धौलपुर गांव से पंडित श्यामलाल महाराज बड़ा अपने ननिहाल आए हुए थे और उन्हीं ने यहाँ पर आकर माँ वैष्णो जो है देवी की यहाँ पर स्थापना की थी और तब से लेकर आज तक माँ श्यामला देवी माँ के नाम से उनका यह स्थान जाना जाता है। यहाँ पर तमाम जो भक्त खड़े हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं और कुछ हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी खड़े हुए। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन से कि कैमरा को घुमाकर दिखा दिया जाए तो इनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस मेले का क्या महत्व है और कब इस मेले का आयोजन होता है। आप मंदिर के पुजारी, कितने वर्षों से आप पूजा यहाँ पर कर रहे हैं? हम लोग तो जब से पूजा कर रहे हैं जब से माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यानी आपके वंशज ही आए थे? तो फिर आप बुधौलिया परिवार से होंगे? नहीं, मैं मिश्रा परिवार से। तो ये जो पुराना लिखा हुआ है ये बताया जा रहा है कि श्यामलाल बुधौलिया जी अपनी ननिहाल आए हुए थे। बुधौलियों के पुरोहित हैं हम। अच्छा। पंडा है तो बुधौलियों के पुरोहित हैं। हम उनके मंदिर का पूजा पाठ करते हैं तो हम पुरोहित हैं। अच्छा, आप पुरोहित हैं? पंडा है, माता पंडा है, तो यानी आप उनके माँ के पुजारी हैं। जी। तो आप एक पीढ़ी कई वर्षों से लगातार 3-4 पीढ़ी तो मैंने अपनी देख ली। मैंने बाबा को देख लिया, पिताजी को देख लिया, मैं इस समय हूँ और 3-4 पीढ़ी आगे निकल गई। ठीक है। इस मेले का मुख्य क्या है कि कैसी मान्यता है? मुख्य मेले का मान्यता ये है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जब बताते हैं पूर्वज की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी दिन से गुरु पूर्णिमा से ही मेला शुरू हो गया था। तब से आज तक उसी प्रकार से चल रहा है और ये मनोकामना पूर्ण है। माँ वैष्णो है, त्रिपुर गौरी माँ वैष्णो है और जो जम्मू में है वही चीज है, यहाँ उन्हीं का रूप है और हम लोग भी उन्हीं का रूप मानते हैं। अच्छा, एक चीज और बताई जाती है कि कहीं ना कहीं जो भेड़ी में माँ महेश्वरी देवी है उनका कहीं ना कहीं इससे ये माँ महेश्वरी के परिवार से ही है। हाँ, वही है, बहनों में है। अच्छा। और जो उसी परिवार से है, उसी परिवार से आई है। एक मान्यता और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे अभी देख रहे कितनी गर्मी, पसीना बिल्कुल चूरा लवालब हो रहा, 2 दिन से बड़ी गर्मी हो रही है। कहते हैं जिस दिन इनका मेले का आयोजन होता है श्यामला देवी जी का, उस दिन बारिश की बूंदें कहीं ना कहीं गिरती ही गिरती हैं। जी। 99% तो पानी आएगा, थोड़ा बहुत चाहे जितना है। लोग कहते हैं बरसात है वो तो बारिश होनी ही होनी है। वो है ठीक है, लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ का भी प्रमाण है, सूखा में भी पानी बरसा है। सूखा में पानी, वहाँ की उनकी कृपा है, माता रानी माँ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसा कुछ आशीर्वाद आप देना चाहेंगे? मैं तो सोचता हूँ कि सारे संसार में जो है शांति रहे, सुख रहे और यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सब सुख शांति में रहें, आराम में रहें। यही कृपा है, यही कृपा। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। ये ऐसा माना जाता है कि इस मेले को जीजा साली के रूप में ज्यादा देखा गया है। कहते हैं कि जीजा साली के इस मेले को कहा जाता है कि ये मेला जीजा साली के लिए, पुराने ऐसा लिखा हुआ है इतिहास में। कितनी सच्चाई है इस पर? भाई, क्षेत्र से सब लोग आते हैं, अपने अपने जहाँ जिसकी रिश्तेदारी होती है अपनी रिश्तेदारियों में आते हैं, जाते हैं, मेला के उद्देश्य से ही आते हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज से नहीं, कई वर्षों से बहुत, मतलब हम करीब पूर्वजों से देखते चले आ रहे हैं, इसी प्रकार से भीड़ होती है और बहुत अखंड भीड़ होती है। एक और आपसे बात कर रहे थे, माँ श्यामला देवी जी के मेले पर उनको क्या चढ़ाया जाता है जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है? श्यामला देवी माँ को बीरा बतासा, जिसमें पान, लौंग, इलायची और बतासा मुख्य उनका प्रसाद है और वही देवी जी को अर्पण किया जाता है। नारियल और अगरबत्ती से उनकी आरती की जाती है। यहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती है और यहाँ से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर से भी लोग दर्शन करने माँ के आते हैं और इनके भक्तगण पूरे उसमें कुल देवी होने के नाते ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। तो भोपाल, बनारस, मेरठ, आगरा सभी लोग यहाँ अपना मुंडन संस्कार कराने आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि देवी जी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। यही माँ की सबसे विशेष होती है। माँ तो जगत जननी होती है और माँ का यही कहते हैं कि जहाँ भी माँ के दर्शन करने जाते हैं सच्चे मन से आप मांगिए, माँ जरूर पूर्ण करती है। तो माँ श्यामला देवी भी आप आइए, कल का दिन बहुत खास होने वाला है। आप माँ से मांगिए, हो सकता है माँ आपकी भी मनोकामना पूर्ण। अच्छा, आना हो तो हम कहाँ से आना, राठ आने के लिए, मेले के लिए क्या रास्ते होने वाले हैं? राठ से आप सीधा आएंगे हमीपुर रोड। हमीपुर रोड पे श्यामला देवी का मेन गेट बना हुआ है, उसके अंदर से प्रीतम किसान पेट्रोल पंप से आगे, वहां से आप सीधा पक्का रोड आपके मंदिर तक बना हुआ है।
और यहाँ पर पूर्व सांसद राजनारायण भदौरिया जी द्वारा एक बड़े हॉल का निर्माण कराया गया था, जिसमें कि भक्तगण अपने कार्यक्रम जो भी मुंडन संस्कार है और कमरे भी बनवाए गए हैं और वो अपना वहां पर करें, जो उनकी देन थी। सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम किए जाते हैं यहाँ पर? किस प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम? सुरक्षा का इंतजाम हर वर्ष की भांति एसडीएम साहब हमें परमिशन देते हैं और एसपी की और सीओ के जो है कार्यकाल में सब देख रेख में मेला जो है चलता है। पुलिस के जवान तैनात किए जी, हैं जी, जगह पर। पुलिस की जमान। अच्छा, एक बड़ी समस्या अपने ये बनी रहती है कि किसी तरीके से जैसे हमें सड़क से आना है तो हमारे पास जो पार्किंग की सुविधा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रहती है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ज्यादा तो ऊसरा खेत, बंजर खेत हैं, तो हल्के से पानी में वो जो है फिसलिंग हो जाती है। पार्किंग की व्यवस्था तो ये है सर कि पार्किंग बरसात नहीं है तो पार्किंग हो जाती है। अब बरसात की वजह से फिर यहाँ व्यवस्था थोड़ा तो किस प्रकार के इंतजाम वाहनों को रोकने के इंतजाम लिए वैसे हम 2-3 जगह पार्किंग की व्यवस्था कराए हैं, वहाँ बड़ा गाँव में कराए हैं और यहाँ स्कूल में कराए हैं। अच्छा, अच्छा। और 1-2 जगह और कराए हैं, वो सीओ साहब को और कोतवाल साहब को सब जानकारी है पार्किंग। तो यहाँ पर मंदिर के पुजारियों ने बताया कि किस तरीके से मां श्यामला देवी मेले के लिए आप आ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता, अगर आप रात से आने वाले हैं, जैसे आप जलालपुर की तरफ से आते हैं तो बड़ा के सरसई के अंदर से होकर भी आ सकते हैं, और जो रात से आने वाले लोग हैं वो रात से हमीरपुर रोड पर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मां श्यामला देवी जी का मंदिर है, तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। आपको मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी और तय करनी होगी, जो आपको सीधा सीधा उनके भवन प्रांगण में ले जाने का काम करती है। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्यामला मैया की जय। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।